हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोल साइंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा 6 मार्क्स के लिए, वो है आपातकाल के कारण। इसके बारे में देखेंगे कि जो भारत के राजनीतिक इतिहास में जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट क्रिएट हुआ, जिसको हम आपातकाल के नाम से या लोकतंत्र की हत्या के नाम से भी जानते हैं, आज उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो ये आपातकाल था, जो ये इमरजेंसी थी, ये बेसिकली 25 जून 1975 को इम्प्लीमेंट करी गई थी और ये यहाँ से जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक 1977 तक चलती रही। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 2 साल तक आपातकाल रहा है और इसको कोई लीगल नहीं माना जाता, ये वैधानिक आपातकाल नहीं था। और इसकी जो अनाउंसमेंट थी, बेसिकली इंदिरा गांधी जो थी उसने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए किया था और इसके साथ साथ इस समय ये हमारी पीएम थी। ठीक है, और इस संविधान में कई सारे संशोधन भी करे और इसमें कई सारे लीगल भी नहीं थे, एक भी संशोधन इसका लीगल नहीं था, सारे इलीगल तरीके से किए गए। और इस समय जो हमारा प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब इसके अलावा आपको अगर बेसिक चीज़ बताई जाए तो यहाँ पर 2 चीज़ें रहती हैं कि मतलब ये आपातकाल का सिनेरियो रहा कैसे, क्रिएट कैसे हुआ। कहानी स्टार्ट है आपकी 1971 के बाद से, जब 1971 में इंदिरा गांधी फिर से एक तरफा वोटों से जीती तो यहाँ से परिस्थितियाँ देश की बिगड़नी शुरू हो गई थी। आपातकाल 1975 में लगा, लेकिन इसका आधार जो था वो 1971 की बाद की घटनाओं ने निर्धारित कर दिया था। अब इसमें सबसे पहले हम देखें तो पहला आता है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब आप बात करते हैं आर्थिक कारकों की, इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है महंगाई। महंगाई क्या है, देश में लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे कि आप आंकड़ा देखेंगे एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि पहले 1973 तक 27% थी, 1974 तक जाते जाते 30% का इन्फ्लेशन देखने को मिल गया था। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें थी, कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा सेकंड रहता है गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। जनवरी 1973 में गुजरात में छात्र आंदोलन हुए, जिसका रीज़न क्या था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मेन रीज़न है दोनों के ही। और गुजरात से इन छात्र आंदोलनों का नेतृत्व जो था, लीडरशिप जो थी, वो मोरारजी देसाई के द्वारा की गई। और इस आंदोलन का रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा और दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा जाकर मोरारजी देसाई वहाँ के सीएम बन गए। फिर मार्च 1973 में गुजरात को ही देखकर बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन कर दिया। रीज़न यहाँ भी सेम थे, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। यहाँ से जो लीडरशिप दिखाई वो किसने दिखाई, जयप्रकाश नारायण। और इनके बारे में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है समग्र क्रांति, कि इन्होंने जब छात्र आंदोलन का नेतृत्व करा तो इन्होंने शर्त रखी थी कि जो आंदोलन रहेगा वो अहिंसात्मक रहेगा और ये राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। और दूसरा, इन्होंने संसद मार्च का नेतृत्व करा, कि इन्होंने ही सबको दिल्ली तक आने के लिए संसद मार्च घेराव करने के लिए उत्साह। उसके अलावा न्यायपालिका से संघर्ष, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में काफ़ी हद तक संघर्ष देखने को मिल गए। जैसे कार्यपालिका जो है, यानी सरकार, वो गैर कानूनी रूप से संशोधन कर रही थी, इंदिरा गांधी मनमानी कर रही है। इनफैक्ट कार्यपालिका जो न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती, उसने सीजेआई की नियुक्ति में हस्तक्षेप करा। ठीक है, ये इनके बीच में विवाद का मुद्दा बना और न्यायपालिका द्वारा जो इंदिरा गांधी का निर्वाचन था, इसको इल्लीगल घोषित कर दिया गया, जो कि राजनारायण के केस के बाद चला आ रहा था। इसके अलावा लास्ट रीज़न रहता है सामाजिक असंतोष, कि लोग अपनी सरकार से खुश नहीं थे। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कि 1971 से लेकर 1975 तक जो घटनाएं घटी हैं, जिन्होंने आपातकाल का आधार तय करा है, वो कोई भी सामान्य घटना नहीं थी। और सामान्य घटना ना होने का मेन कारण क्या था कि यहाँ पर एक व्यक्ति डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, वो भी 100%, और वो है इंदिरा गांधी। आपको अगर इस पर डिबेट भी देखने को मिलेगी टॉपिक में, एक बुक में, तो इसमें एक चीज़ कही जाती है कि आपातकाल का निर्णय थोड़ा सा सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं गैर संसदीय राजनीति। गैर संसदीय राजनीति का मतलब क्या है, जब सरकार से आर्ग्यूमेंट्स पार्लियामेंट में छोड़कर बाहर किए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, जब सरकार से जितने भी आर्ग्यूमेंट है, सवाल जवाब है, जब वो संसद के बाहर किए जाते हैं तो उसे हम गैर संसदीय राजनीति का नाम देते हैं, नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। जब आप बात करते हैं नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की, तो इसमें आपके लिए एक सिंपल सी बात रहेगी कि सरकार को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा, बाधा उत्पन्न की जा रही है। तो इसमें चीज़ समझिएगा, आपकी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ये रहनी चाहिए कि आपातकाल का निर्णय सही था, लेकिन आपातकाल के दौरान जो कार्य किए गए वो कार्य क्या थे, गलत थे।
उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।